बाबूजी, माँ जी आ रही। रुक जाओ मालिनी। तुम इस घर में मेहमान हो। और बाबूजी कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है। हम तुमसे काम कैसे करवा सकते हैं? खाना सर्व इस घर की बहुएं करेंगी। तुम जाकर बैठ जाओ। मालिनी, मालिनी, वो हमारी जगह है। तुम वहां बैठ जाओ। अविनाश, आप बैठिए, खाना खाइए। हम मालिनी को खाना खिला कर आते हैं। भाभी, आप खाना सर्व कर दीजिए। क्या बात है मालिनी, अंधेरे में क्यों खड़ी हो? वैसे अब तुम अपनी शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। रिमझिम, ये अविनाश के कमरे से बाहर निकालकर सबके सामने मेरी बेइज्जती करके बहुत खुश हो रही हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के तमाशे करने से तुम अविनाश को फिर से पालोगी? नहीं, डिवोर्स पेपर्स फाड़ कर तुमने जो गलतफहमी पाल ली है ना। गलतफहमी तुम्हें हो रही है मालिनी। हमें डिवोर्स के पेपर साइन करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हम अविनाश की पत्नी हैं। तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने के लिए डिवोर्स पेपर्स भी साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे गलती हमारी है जो तुम्हें सिर्फ अविनाश के कमरे से बाहर निकाला। तुम्हें तो धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए था। इतनी बेइज्जती होने के बाद तो तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए मालिनी। रिमझिम, तुम नहीं जानती कि तुम किससे भिड़ रही हो। एक बार पहले भी हमारा सामना हो चुका है और उसका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानती हो। कई सालों तक तुम्हें इस घर के बाहर रहना पड़ा था। वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम मरते मरते बच गई। लेकिन याद रखना, नसीब हमेशा साथ नहीं देता। यही तो हम कह रहे हैं मालिनी, नसीब हमेशा साथ नहीं देता। वैसे किस बात का घमंड है तुम्हें? अपनी बेईमानी पर या अपने कमीनेपन पर?
मालिनी, चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, तो तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है मालिनी। बुरा वक्त किसका शुरू हुआ है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम शांत थे तुम अपने खेल खेलती रही। आज के बाद इस घर में सिर्फ रिमझिम की आवाज गूंजेगी, तुम्हारी नहीं। वैसे खाना खा लो। हम नहीं चाहते कि हमारे घर आया मेहमान भूखे पेट सोए। खाना खा ले। मालिनी, कुछ मत कहो अविनाश, कुछ मत कहो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मैं तुम्हें कुछ भी याद नहीं दिलाऊंगी। नहीं याद दिलाऊंगी वो 16 जून की रात जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। नहीं याद दिलाऊंगी वो वक्त जब साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया। नहीं याद दिलाऊंगी वो समय जब पापा ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया। शादी का वो दिन भी याद नहीं दिलाऊंगी और ना ही पंडित जी के वो श्लोक कि एक पति पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करता है। और ना ही याद दिलाऊंगी तुम्हारी कही हुई बात कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और हमेशा रहूंगी।
अविनाश, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने सारे झूठ बोल सकती हूँ? मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए, क्या मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ? मुझ पर लगाए गए इल्जामों का कोई दुख नहीं है मुझे। मेरी बेइज्जती करके मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मुझे दुख नहीं। दुख सिर्फ एक बात का, कि इन बातों से तुम बहुत परेशान हो गए हो, और मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। कसम खाओ अविनाश, मेरे साथ जो कुछ भी हो, तुम परेशान नहीं होगे। तुम मुझसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ोगे, कभी। रिंझिन, क्या करी बेटी? कुछ नहीं बुआ जी, अपने कपड़े लगा रहे थे और कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर रहे थे। शायद बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है। एक बात पूछूं? बेटी तू सब ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है? ये वो रिंझिन नहीं है जिसे हम जानते हैं, जो हर बुराई को अच्छाई में बदलने की ताकत रखती है। सच कहूं मैं तो हैरान हूं ये सब देख के। मत होइए हैरान बुआ जी, बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। रिंझिन, बुआ जी आप लोग क्यों भूल जाते हैं? हम भी तो इंसान हैं, कोई भगवान या फरिश्ता नहीं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना हक पाने के लिए पांडवों को युद्ध से मना नहीं किया था। हम भी अपना हक पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे प्रेम, पीटर और एकता की जमानत के पेपर्स। आप देख लीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए। हवलदार, प्रेम को यहां लेकर आओ। नमस्ते भाभी। प्रेम तुम ठीक तो हो? भाभी मैं तो ठीक हूं, पर अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है। जल्द से जल्द विजय को ढूंढना, मालिनी का पर्दाफाश करना। आप रिमझिम जी से कहिएगा वो बिल्कुल चिंता ना करें। उनसे कहिएगा कि मैं वादा करता हूं
ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। चलें। पापा पापा ये सम सॉल्व करके दो ना। अभी नहीं बेटा। पापा प्लीज। कहा ना बेटा, अभी नहीं, मम्मा आएंगी, वो हेल्प कर देंगे। पर मम्मा कहाँ है? मेघा, मम्मा आप कल रात को कहाँ चली गई थी? मुझे आपके बिना वो नींद नहीं आई। मुझे भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी बेटा। मेघा, बेटा दादी बुला रही है। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मालिनी? ये तुम क्या कह रही हो रिमझिम? क्यों अविनाश? ये हमारा बेडरूम है, पति पत्नी का बेडरूम। क्या हमें कोई प्राइवेसी नहीं मिलनी चाहिए? मालिनी, आइंदा बिना हमारी परमिशन लिए इस कमरे में मत आना। दिस इज टू मच रिमझिम। मालिनी यहां मेघा से मिलने आई थी और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है। हक? हक सिर्फ हमारा है, आप पर, मेघा पर और इस कमरे पर। बुरा लग रहा है ना अविनाश? हमें भी लग रहा है। वैसे अविनाश हम समझ सकते हैं, आप मालिनी को कैसे छोड़ सकते हैं? बेचारी अकेली, बेसहारा, इतनी बड़ी दुनिया में कहां जाएगी? तो हमने कुछ सोचा है, क्यों ना हम मालिनी की शादी करा दें? एक मिनट वाली, एक मिनट। ये लो, इनमें लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीरें। शायद ये वही एल्बम जो तुमने हमें दिया था। तस्वीरें तुमने चुनी है तो अच्छे ही हो, एक अपने लिए भी चुन लो। हम और अविनाश मिलकर तुम्हारी बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, है ना अविनाश?